नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लच के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, बड़ी मशीनों की क्लच प्लेटों की फेसिंग लाइनिंग किसकी बनी होती है? एस्बेस्टस की, फास्फोरस ब्रोंज की, कॉपर एलॉय की या फिर सिरामिक की? तो जो बड़ी मशीनें होती हैं इनकी क्लच प्लेटों की फेसिंग लाइन हम लोग फास्फोरस ब्रोंज की बनाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, क्लच में कितनी एमएम की फ्री प्ले क्लच दी जाती है? 2, 8, 19 या फिर 39? तो दूसरे का आंसर होगा आपका सी, यानी कि 19। अगला प्रश्न देखते हैं, मारुति गाड़ियों में निर्माता क्लच प्लेट की कितनी क्लच पेडल की कितनी फ्री प्ले रखने की अनुमति देते हैं? 1 से 2 mm, 2 से 4 mm, 4 से 6 mm या फिर 6 से 8 mm की? तो मारुति गाड़ियों में निर्माता क्लच पेडल के लिए 2 से 4 mm की फ्री प्ले रखने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है, क्लच में सप्लाइज की रेडियल प्ले कितनी होनी चाहिए? 1 mm, 2 mm, 3 mm या फिर 4 mm? कितनी होनी चाहिए? 1 mm। सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, क्लच प्लेट का रन आउट कितने mm से अधिक नहीं होना चाहिए? 0.01 mm से, 0.2 mm से, 0.4 mm से या फिर 0.9 mm से? तो क्लच प्लेट का रन आउट 0.4 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लच की किस्म नहीं है? कोन क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, स्विंग क्लच या फिर सिंगल प्लेट क्लच? देखिए, कोन क्लच भी क्लच कही जाती है, मल्टीप्लेट क्लच भी होती है और सिंगल प्लेट क्लच भी होती है, स्विंग क्लच नहीं होती। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, क्लच प्लेट का लेटरल रन आउट कितने mm से अधिक नहीं होना चाहिए? 0.2 mm से, 0.4 mm से, 0.07 mm से या फिर 0.7 mm से? तो आंसर आएगा आपका, तो होगा 0.7 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्लच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन में स्पेस करने में होता है? एंगेज या डिसएंगेज, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? सी से आपसे पूछ रहा है कि क्लच का कार्य क्या है। तो क्लच का कार्य होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन में एंगेज और डिसएंगेज करना, यानी सही ऑप्शन होगा सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग मेंबर किससे कसा रहता है? फ्लाईव्हील से, क्रैंकशाफ्ट से, प्रेशर प्लेट से या फिर क्लच प्लेट से? तो ड्राइविंग मेंबर किससे कसा होता है हमारा? क्रैंकशाफ्ट से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लच कवर में क्या क्या होते हैं? प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग, रिलीजिंग लीवर या फिर ये सभी? तो क्लच प्लेट में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रेशर प्लेट भी होती है, स्प्रिंग भी होती है, रिलीजिंग लीवर भी होता है, अर्थात ये सभी। अगला प्रश्न है, क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है? क्रैंकशाफ्ट के, फ्लाईव्हील के, प्रेशर प्लेट के या इनमें से कोई नहीं? तो क्लच तथा कवर की पूरी असेंबली किसके साथ घूमती है? आपकी क्रैंकशाफ्ट के साथ। अगला प्रश्न है, ड्रिवन मेंबर को किस नाम से जाना जाता है? प्रेशर प्लेट, रिलीजिंग लीवर, स्प्रिंग या फिर ये सभी? तो ड्रिवन मेंबर को किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रेशर प्लेट के नाम से। अगला प्रश्न है, ड्रिवन मेंबर फ्लाईव्हील तथा प्रेशर प्लेट के साथ कहाँ पर रहने पर क्लच शाफ्ट को घुमाती है? आगे, बीच में, पीछे या फिर कहीं भी? सही उत्तर होगा बीच में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेटिंग मेंबर में क्या क्या सम्मिलित होते हैं जो क्लच को ऑपरेट करते हैं? फुट पैडल, लिंकेज, रिलीज बीयरिंग या फिर ये सभी? तो क्या क्या होते हैं? देखिए, फुट पैडल भी होता है, लिंकेज भी होता है, रिलीज बीयरिंग भी होता है, अर्थात ये सभी। अगला प्रश्न है, मल्टी प्लेट क्लच किसके खांचों में सरकती है? क्रैंकशाफ्ट के, फ्लाईव्हील के, प्रेशर प्लेट के या फिर बीयरिंग के? तो मल्टी प्लेट क्लच किसके खांचों में सरकती है? आपके फ्लाईव्हील के। अगला प्रश्न है, कोण क्लच का मान कितना होने पर क्लच जाम होने की संभावना रहती है? 20 डिग्री से अधिक, 20 डिग्री या 20 डिग्री से कम और 30 डिग्री? सही उत्तर होगा आपका 20 डिग्री से कम, यानी 20 डिग्री से कम अगर मान रहेगा तो आपकी क्लच जाम होने की संभावना अधिक हो जाएगी।
अगला प्रश्न है, कोण क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से होता है? अधिक, बराबर, कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोण क्लच में नॉर्मल जो फोर्स है वो एक्सिल फोर्स से अधिक रहता है, यानी एक्सिल फोर्स कम रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंगल प्लेट क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सिल फोर्स से होता है। अब आ रही है सिंगल प्लेट के ऊपर थी कोण क्लच, अब है कौन सी? सिंगल प्लेट। पूछ रहा है क्या कितना रहता है? अधिक, बराबर, कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? इसमें बराबर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस फोर्स पर कार्य करती है? स्प्रिंग फोर्स पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस पर कार्य करती है? ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, वैक्यूम क्लच में होता है पिस्टन, वैक्यूम सिलेंडर, रिजर्वायर या फिर ये सभी? तो वैक्यूम क्लच में पिस्टन भी होता है आपका, वैक्यूम सिलेंडर भी होता है और रिजर्वायर भी होता है, अर्थात ये सभी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक क्लच में होता है पिस्टन, कंट्रोल वाल्व, एक्यूमुलेटर या फिर ये सभी? तो इसमें भी पिस्टन भी होता है, कंट्रोल वाल्व भी होता है और एक्यूमुलेटर भी होता है, अर्थात ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्लूइड फ्लाईव्हील, फ्लूइड क्लच, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम कौन सा होता है आपका? फ्लूइड फ्लाईव्हील भी बोलते हैं और फ्लूइड क्लच भी बोलते हैं, ए एवं बी दोनों। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्लच कहाँ गया? निम्नलिखित में से क्लच का क्या कार्य करता है? इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना एवं तोड़ना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्लच का कार्य क्या होता है? ये हमारे इंजन से गियर बॉक्स के संबंध को जोड़ता तथा तोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके साथ क्लच असेंबली फिट रहती है? फ्लाई व्हील के साथ, क्रैंक शाफ्ट के साथ, गियर बॉक्स के साथ या फिर पिस्टन के साथ? तो क्लच असेंबली किसके साथ फिट रहती है? हमारी फ्लाई व्हील के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लच का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है? गाड़ी की गति धीमी करने में, कोई गियर बदलने में, ब्रेक लगाते समय या फिर उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्लच प्लेट से संबंधित है? प्रेशर प्लेट नहीं होती है, इसे डिफरेंशियल के साथ जोड़ते हैं, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है, उपरोक्त सभी गलत हैं। सही उत्तर कौन सा होगा? कि क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वेट क्लच होती है जिनके प्रेशर प्लेट तेल में डूबे रहें, क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है, जिनका क्लच रिलीज बेरिंग नहीं होता है, जिनमें प्रेशर प्लेट नहीं होती है? तो कौन सी कही जाती है? जो प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहे उसे कहते हैं वेट क्लच। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है? क्लच प्लेट का व्यास ज़्यादा होता है, क्लच प्लेट की संख्या अधिक होना, प्रेशर प्लेट किसी भी आकार की हो सकती है, ज़्यादा टेंशन की स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो मल्टी प्लेट क्लच में हम लोग क्या करते हैं? क्लच प्लेट की संख्या अधिक होती है। अगली प्रश्न देखते हैं, क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है? स्टील की पत्तियों द्वारा, कास्ट आयरन द्वारा, टीन की चादर द्वारा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्लच प्लेट किसकी बनी होती है? हमारी स्टील की पत्तियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग शाफ्ट पर क्लच एडजस्टमेंट के लिए क्या व्यवस्था होती है? फ्लाई व्हील की, एडजस्टिंग नट की, बेयरिंग की या फिर पिन की? तो देखिए क्लच एडजस्टमेंट करना है, ज़रूरत किसकी पड़ेगी हमें? एडजस्टिंग नट की, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाड़ी खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती। यह कथन किस क्लच के लिए सत्य है? सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच या फिर हाइड्रोलिक क्लच? तो देखिए जब हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं या ब्रेक लगा रहे हैं तो हमें गियर न्यूट्रल नहीं करना पड़ता। ये कौन सी क्लच हमें ये सुविधा देती है? तो ये होती है हाइड्रोलिक क्लच। अगला प्रश्न देखते हैं, टार्क कन्वर्टर कार्य करता है इंजन की शक्ति को बढ़ाना, इंजन की शक्ति को कम करना, इंजन की शक्ति को स्थिर रखना, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो टार्क कन्वर्टर क्या करता है? हमारा इंजन की शक्ति को बढ़ाता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक से सहायता प्राप्त क्लच में रिलीज बेयरिंग दबाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रेशर प्लेट का प्रयोग करते हैं,
हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका आपका? हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस गेज का प्रयोग क्लच प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है? फिलर गेज का, डेप्थ गेज का, डायल गेज का, या फिर कैलिपर का प्रयोग करते हैं? बताइए कौन सा होगा? यानी हमें क्लच प्लेट को चेक करना है, क्या करना पड़ेगा? डायल गेज का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? कार्क की, चमड़े की, फैब्रिक एस्बेस्टस की, उपरोक्त सभी पदार्थों की? तो किसकी बनी होती है? कार्क की भी होती है, चमड़े की भी होती है, और फैब्रिक एस्बेस्टस की भी होती है। नहीं, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबकीय क्लच के फ्लाईव्हील पर क्या बना रहता है? ग्रुप कटी रहती है, तांबे के तार की बाइंडिंग रहती है, लोहे के तार की बाइंडिंग रहती है, या फिर मैग्नेट रहती है? तो सही उत्तर होगा आपका तांबे के तार की बाइंडिंग रहती है। अगला प्रश्न, निर्वात क्लच में किसका उपयोग किया जाता है? इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का, इंजन की गति का, लुब्रिकेशन का, तांबे की बाइंडिंग का? तो निर्वात क्लच में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का। अगला प्रश्न है, किस क्लच में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग होता है? सिंगल प्लेट क्लच में, हाइड्रोलिक क्लच में, निर्वात क्लच में, या विद्युत चुंबकीय क्लच में? तो नॉन रिटर्न जो वाल्व होता है वो किसमें होता है आपका? निर्वात क्लच में। अगला प्रश्न है, क्लच शाफ्ट पर किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? थ्रस्ट बेयरिंग, रोल बेयरिंग, पायलट बेयरिंग, या फिर बॉल बेयरिंग? तो क्लच शाफ्ट पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? पायलट बेयरिंग का। चलिए अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के क्लचों में प्रयोग होता है सर्पिल स्प्रिंग, स्तरित स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, या बंद कुंडलित हेलिकल स्प्रिंग? तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? सर्पिल स्प्रिंग का। अगला प्रश्न है, क्लच इंजन तथा किसके बीच में लगा होता है? गियर बॉक्स के, फ्लाईव्हील के, ट्रांसफर गियर के, या फिर फ्रेम के? तो क्लच कहाँ लगा होता है? गियर बॉक्स और इंजन के बीच में, यानी सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, क्लच का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए होता है? गाड़ी की गति धीमी करना, कोई गियर बदलना, ब्रेक लगाते समय, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की गाड़ियों के लिए हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग होता है? महंगी, सस्ती, विदेशी, इनमें से कोई भी नहीं? तो हाइड्रोलिक क्लच जो है हमारी बहुत महंगी होती है, इसलिए इसे महंगी कारों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकेंद्री क्लच किसकी सहायता से कार्य करता है? स्प्रिंग की सहायता से, पैडल की सहायता से, इंजन की सहायता से, या फिर गियर बॉक्स की सहायता से? तो जो अभिकेंद्री क्लच होता है वो हमारा स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, डबल डी क्लच में क्लच पेडल कितनी बार दबाना आवश्यक होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार? तो डबल डी क्लच में हम लोग क्लच पेडल को 2 बार दबाते हैं। पहली बार दबाते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं, और दूसरी बार दबाते हैं तो गियर चेंज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या खराब होने से क्लच स्लिप करता है? प्लेटों के बीच घर्षण कम होना, इंजन से आवाज़ आएगी, तेल का दबाव कम होना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो खराब क्या होता है? सही उत्तर होगा प्लेटों के बीच घर्षण कम होना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल निम्नलिखित में से किसका भाग है? चेसिस का, इंजन का, ट्रांसमिशन का, या फिर बॉडी का? तो इस तीनों किसके पार्ट होते हैं? ट्रांसमिशन के। यानी क्लच भी हो गया, गियर बॉक्स भी, प्रोपेलर शाफ्ट भी और डिफरेंशियल भी, ये सभी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पैडल दबाते समय निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रेशर प्लेट तथा फ्लाईव्हील के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, प्रेशर प्लेट और प्लेट क्लच के बीच दूरी कम हो जाती है, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों आपस में चिपक जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है? तो जब हम पैडल दबाते हैं तो उस टाइम पर प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, यानी सही उत्तर होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, फ्लूइड कपलिंग के पार्ट्स हैं फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट, टरबाइन और इम्पेलर, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील। तो फ्लूइड कपलिंग के पार्ट्स कौन से हैं? टरबाइन और इम्पेलर। अगला प्रश्न है आपका, टार्क कन्वर्टर के पार्ट्स हैं इम्पेलर, टरबाइन, स्टेटर, या फिर ये सभी? तो टार्क कन्वर्टर के पार्ट कौन से होते हैं? इम्पेलर भी होता है, टरबाइन भी होता है, स्टेटर भी होता है, अर्थात ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन सही है? क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, या पहले क्लच प्लेट फिर प्रेशर प्लेट फिर क्लच शाफ्ट?
या फिर पहले क्लच शाफ्ट फिर क्लच प्लेट फिर प्रेशर प्लेट, या पहले प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट फिर क्लच शाफ्ट, या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर कौन सा होगा? सबसे पहले प्रेशर प्लेट आती है, फिर क्लच प्लेट आती है, फिर क्लच शाफ्ट आती है। चलिए अगला देखते हैं। ओके दोस्तों, इतने ही प्रश्न थे आज के लिए। इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।